प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं इस प्यारे से यूट्यूब के चैनल शिक्षा संग्राम में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से ही होंगे और आप लोग यानी कि इस बैच का बहुत ही वेट कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों हमारा आ गया है आप सबों के बीच वही उमंग वही जोश के साथ फिर हम लोग आ चुके हैं भोकाल बैच को लेकर। 2024 भोकाल बैच आपका आ चुका है जो ओनली फॉर हिंदी व्याकरण के लिए है, जो यानी कि आज आप लोग का भोकाल मचने वाला है इस हमारे प्यारे से यूट्यूब के चैनल शिक्षा संग्राम में। आज आपका भोकाल मचने वाला है। तो प्यारे साथी हम आपको ये बता देते हैं, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। और हम ये कहते हैं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसा कमेंट आए जैसा वीडियो लगे तो वैसा कमेंट करें जरूर कीजिए, अच्छा बुरा जो हो तो आप प्लीज कमेंट करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्यारे साथियों हम वही लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं कि प्यारे साथियों नमस्कार, आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं इस खूबसूरत सा यूट्यूब के चैनल शिक्षा संग्राम में। तो प्यारे साथियों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भोकाल बैच का, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले आज हिंदी व्याकरण। चलिए हम लोग पहले हिंदी व्याकरण के पहले भाग को टच करते हैं। क्या भाषा, क्या पहली बात कही नहीं, हम लोग किसको टच कर रहे हैं, भाषा। देखिए आपका भाषा क्या है, भाषा ही होता है क्या, यानी कि लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है, पहले हम लोग इस पर बात करेंगे कि आपका भाषा क्या है, यानी कि फिर हम लोग ये पढ़ेंगे क्या। उसके बाद आज हम लोग भाषा स्टार्ट करते हैं, फिर यानी कि आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि 12th बिहार बोर्ड के अनुसार हम इस सिलेबस को, हिंदी व्याकरण के सिलेबस को 12th बिहार बोर्ड के अनुसार हम इस आगे लेकर चलेंगे। तो प्यारे साथियों हम लोग पहले देखते हैं कि आपका भाषा क्या है। क्या आपका भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। भाषा भाषा आपका क्या है। तो प्यारे साथियों भाषा वही चीज होता है, भाषा क्या होता है हम आपको बताते हैं। क्या भाषा क्या होता है, क्या भाषा ही होता है क्या जिसके द्वारा यानी कि आप बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वही आपका भाषा है। क्या यानी कि भाषा वो माध्यम है क्या जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, विचारों को यानी कि बोलकर या लिखकर प्रस्तुत करते हैं, वही आपका भाषा है। फिर देखिए आपका भाषा यानी कि दो प्रकार का हो जाता है। क्या भाषा आपका दो प्रकार का हो जाता है, एक हो जाता है लिखित, एक आपका हो जाता है मौखिक। एक आपका लिखित हो जाता है, एक मौखिक हो जाता है। भाषा यानी कि आपका दो प्रकार का हो गया, एक हो गया आपका लिखित, एक हो गया मौखिक। यानी कि मौखिक और हम लोग लिखित के बारे में चर्चा करते हैं। क्या देखिए लिखित क्या होता है, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, विचारों को लिख कर प्रस्तुत करते हैं, वही आपका लिखित भाषा हो गया। फिर मौखिक क्या हो गया, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को बोल कर प्रस्तुत करते हैं, वो आपका क्या हो गया, यानी कि मौखिक भाषा हो गया। लिखित यानी लिख कर प्रस्तुत करते हैं, मौखिक मतलब बोल कर प्रस्तुत करते हैं। यानी कि भाषा जो आपका, भाषा का हम डिफिनेशन नहीं दिए थे, वैसा माध्यम, भाषा या भाषा वह माध्यम है कि जिसके द्वारा हम अपनी विचारों को, भावनाओं को बोलकर या लिखकर प्रस्तुत करते हैं, वही आपका क्या है, भाषा है। तो यानी कि भाषा का फिर आपका दो प्रकार हो गया, एक हो गया आपका लिखित, एक हो गया आपका मौखिक। लिखित में आपका क्या हो गया, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को लिख कर प्रस्तुत करते हैं, वो आपका लिखित हो गया। फिर मौखिक यानी कि आपका ये हुआ जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को बोल कर प्रस्तुत करते हैं, वो आपका मौखिक हो गया। फिर पूरा हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे साथियों, जीरो से लेकर आप लोगों को हीरो बनाएंगे जरूर। अगर आप इस चैनल में रोज बने रहिएगा तो आप जीरो से हीरो अवश्य बनिएगा। तो प्यारे साथियों फिर हम लोग देखते हैं क्या, देखिए भाषा जो होता है आपका, भाषा का डिफिनेशन बता दिए, फिर इसका लिखित और मौखिक, इसका दो प्रकार था। देखिए हम लोग बात करते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, यानी कि भारत जो होता है, भारत देश यानी हमारा एक भारत देश है जो बहुत ही बड़ा देश है और हमारे लिए शान है। यानी उसमें यानी कि हमारा हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। क्या हमारी जो हिंदी भाषा है राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा यानी कि हिंदी भाषा जो आपका होता है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। किसमें, आपका जो हिंदी भाषा होता है वो आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं क्या, देवनागरी लिपि आपका कितना देवनागरी लिपि होते हैं। देखिए आपका कुल 45 देवनागरी लिपि होती है। कितना, 45, 45 देवनागरी लिपि के मूल चिन्ह होते हैं, जिसे यानी कि आपका क ख ग घ अंगों से लेकर आपका अक्षर तक ज्ञान, फिर आपका अ आ भी हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों।
फिर यानी कि आपका वहां तक चल गए क्या, देवनागरी लिपि जो आपका कुल 45 देवनागरी लिपि है, जो आपका 45 इसका देवनागरी लिपि के यानी कि मूल चिन्ह होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं क्या देवनागरी लिपि का विकास कहां से हो गया। देखिए देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ आपका ब्राह्मणी लिपि नहीं, ब्राह्मणी लिपि जो है ये बहुत ही प्राचीन लिपि है, उसी से हमारा देवनागरी लिपि का विकास हो गया। क्या देवनागरी लिपि का विकास कहां से हुआ आपका, ब्राह्मणी लिपि से आपका देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ठीक है, यानी कि हम लोग ये समझे क्या देवनागरी लिपि जो है वो आपका हिंदी भाषा जो है वो आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि में कुल कितने मूल्य चिन्ह होते हैं, 45 यानी कि आपके मूल्य चिन्ह होते हैं। फिर हम लोग यह पढ़े क्या देवनागरी लिपि का विकास कहां से हुआ, तो यानी कि इसको बोलना बहुत ही प्राचीन एक ब्राह्मणी लिपि था, उसी से हमारा देवनागरी लिपि का विकास हुआ। फिर यानी कि हम लोग बात करते हैं क्या हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो आपके बाएं से दाएं लिखी जाती है। किससे, आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देखिए आपका हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली जो होता है वो आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें, देवनागरी लिपि में। आपका 4 लैंग्वेज है क्या, हिंदी, संस्कृत, फिर आपका है मराठी, फिर चौथा आता है आपका नेपाली। यानी कि आपका जो यानी कि यह 4 जो लैंग्वेज है, 4 जो भाषा है वो आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो आपके किससे बाएं से दाएं लिखी जाती है। किससे, आ सकता है आपके बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन, क्या देवनागरी लिपि यानी कि आपका जो होता है देवनागरी लिपि तो यानी किस भाग से किस भाग की ओर लिखी जाती है, तो आपको सही चिन्ह लगाना है, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि यानी आपके बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। फिर हम लोग आते हैं आपका अंग्रेजी जो होता है, इंग्लिश जो होता है वो आपका रोमन लिपि में लिखा जाता है। क्या, आपका इंग्लिश हो गया आपका रोमन लिपि में। फिर आपका उर्दू जो हो गया, फारसी जो होता है आपका, फारसी जो होता है वो आपका उर्दू में लिखी जाती है। फारसी जो आपका उर्दू लिपि में लिखी जाती है, जो आपके दाहिने यानी कि आपके दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। उर्दू जो लिखी जाती है आपके प्यारे साथियों, वो आपके दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है उर्दू। फिर आपका संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली जो आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो आपके बाएं से दाहिने की ओर लिखी जाती है। फिर हम लोग अब बात करते हैं कि आपकी जो भाषा है वो यानी कि भाषा जो होता है कुल यानी कि पूरा विश्व में कुल आपका लगभग यानी कि लगभग आपका 2800 भाषा है, लेकिन ना लगभग 2800 भाषा है। लेकिन इसको सरलतम इसको यानी कि लगभग आपका 6 भाषा इसको काट दीजिए तो आपका विश्व में कुल 2794 भाषा बोली जाती है। पूरा वर्ल्ड में आपका 2794 भाषा आपके पूरा वर्ल्ड में बोली जाती है। यानी कि हम लोग अभी यह पढ़े क्या भाषा क्या होता है। फिर से आप लोग को हम रिकॉल कराते हैं क्या भाषा क्या होता है। भाषा देखिए, भाषा वह माध्यम है क्या जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, विचारों को लिख कर या बोल कर प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। फिर आपका भाषा के बाद आता है भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे साथियों आपके भाषा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका लिखित, एक होता है आपका मौखिक। जो आपका हम लोग मौखिक में वो भाषा आ जाएगा जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, विचारों को बोल कर प्रस्तुत करते हैं, वो आपका मौखिक हो गया। लिखित हो गया जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को लिख कर प्रस्तुत करते हैं, वो आपका लिखित हो गया। फिर हम लोग यह पढ़े क्या देवनागरी लिपि। आपका जो देवनागरी लिपि है वो जो हिंदी हम लोग पढ़ते हैं तो आपका वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर हम लोग यह पढ़े क्या देवनागरी लिपि में कुल कितने मूल्य चिन्ह होते हैं, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्या देवनागरी लिपि में कुल कितने मूल्य चिन्ह होते हैं, तो आप लोगों को सही चिन्ह लगाना है क्या 45 मूल्य चिन्ह होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़े क्या देवनागरी लिपि का विकास कहां से हुआ। क्या देखिए देवनागरी लिपि का विकास जो आपका हुआ, एक बहुत ही प्राचीन लिपि है जिसका नाम है ब्राह्मी लिपि, लीची नहीं, सॉरी दोस्तों, क्या
ब्राह्मणी ब्राह्मी लिपि से यानी कि आपका देवनागरी लिपि का विकास हुआ। फिर हम लोग बात यहाँ पे आए, क्या आपका देवनागरी लिपि जो होता है उसमें यानी कौन कौन से भाषा बोली जाती है। देखिए आपका हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली जो होता है आपका, ये आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर उसके बाद आपका अंग्रेजी जो होता है वो आपके रोमन लिपि में लिखी जाती है। आपका जो उर्दू होता है वो उर्दू आपका फारसी लिपि में लिखी जाती है। फिर जो आपका पंजाबी होता है, पंजाबी भाषा जो आपका होता है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। क्या पंजाबी भाषा जो होता है आपका गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और हम लोग ये भी पढ़े क्या यानी कि हमारे विश्व में, वर्ल्ड में कुल 2794 भाषाएं बोली जाती है। क्या 2794 भाषाएं बोली जाती है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमारा भाषा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को पकड़ते हैं, क्या वर्ण क्या है। क्या वर्ण क्या है। देखिए अब हम लोग आते हैं क्या वर्ण में, वर्ण क्या होता है। देखिए वर्ण जो है नहीं कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण और ध्वनि, इसी को जोड़कर मिला है वर्णमाला। क्या वर्ण और ध्वनि को जोड़कर बना है वर्णमाला। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों क्या वर्णमाला क्या है। वर्णमाला से पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ण, यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या वर्ण। वर्ण क्या है आपका, क्या आपका वर्ण क्या है। वर्ण किसे कहते हैं। देखिए प्यारे साथियों वर्ण क्या है। क्या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, उसी को आपका क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आपका वर्ण क्या हो गया, वर्ण यानी कि उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। फिर आपका वर्ण जो होता है वो वर्ण यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, जानते होंगे आप लोग, यानी कि आप लोग जानते हैं तब पर भी हम इस क्लास को यानी कि शुरू से आगाज कर रहे हैं, एकदम पूरा बेसिक से आगाज कर रहे हैं। हम लोग इस जीरो से हीरो की ओर जरूर बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे क्या वर्ण। देखिए वर्ण क्या है। क्या वर्ण उस मूल यानी कि ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके। तो यानी कि वर्ण आपका 2 प्रकार के हो गए, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। क्या एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण आपका क्या हो गया, जिसके उच्चारण में कोई अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सक नहीं लेते हैं। यानी कि स्वर वर्ण आपका क्या होगा, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते, उसी को आपका स्वर वर्ण हो गया। फिर आपका आता है क्या व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आपका क्या हो गया, व्यंजन। फिर देखिए प्यारे साथियों फिर आपका जो होता है स्वर वर्ण वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण आपके 3 प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं व्यंजन वर्ण। और फिर आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है, देखिए जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की जिसके उच्चारण में हम लोग स्वर वर्ण का सहायता लेते हैं उसी को हम लोग व्यंजन वर्ण करते हैं। क्या जिसके उच्चारण में हम लोग स्वर वर्ण का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर यानी कि आपका जो व्यंजन वर्ण होता है वो आपका कुल 4 प्रकार के होते हैं। आपका व्यंजन वर्ण जो होता है कुल आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो प्यारे साथी हम लोग अभी क्या पढ़े, वर्ण। वर्ण आपका क्या है, क्या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके। फिर आपका वर्ण हो गया आपका 2 प्रकार का, क्या स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। फिर हम लोग क्या पढ़े, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण पढ़े। स्वर वर्ण क्या होता है, देखिए स्वर वर्ण वो है क्या जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। फिर हम लोग आते हैं क्या व्यंजन वर्ण। नहीं प्यारे, फिर आपका जो स्वर वर्ण होता है वो आपका कुल 3 प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आपका क्या है, जिसके उच्चारण में हम लोग स्वर वर्ण का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये आपका कुल 4 प्रकार का होता है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, शुरू से एक बार फिर हम लोग अपने माइंड में रिमाइंड कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं क्या आज हम लोग पढ़े। पहले हम लोग पढ़े क्या भाषा क्या होता है। देखिए भाषा क्या है, भाषा वह माध्यम है क्या जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, विचारों को लिख कर या बोलकर प्रस्तुत करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, भाषा कहते हैं।
फिर आपका जो भाषा हो गया आपका ये दो प्रकार का हो गया, एक हो गया लिखित, एक हो गया मौखिक। फिर आपका जो मौखिक हो गया जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, विचारों को बोल कर प्रस्तुत करते हैं, वो आपका मौखिक हो गया। और फिर उसी में आते हैं लिखित में, तो आपका वह भाषा, वह माध्यम यानी कि वो जिसमें यानी हम अपनी भावनाओं को, विचारों को लिख कर प्रस्तुत करते हैं, वो आपका लिखित हो गया। लिखित में यानी कि हम लोग लिख कर प्रस्तुत करेंगे, और यानी मौखिक में हम लोग बोल कर प्रस्तुत करेंगे अपनी भावनाओं को। फिर हम लोग पढ़े क्या, भाषा यानी कि जो होता है हमारी जो राष्ट्रीय भाषा क्या है, हमारी भारत की राष्ट्र भाषा आन बान शान हिंदी है। तो यानी कि हम लोग हिंदी जो होता है आपका ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर हम लोग यह पढ़े क्या, देवनागरी लिपि जो होता है आपका, देवनागरी लिपि का आपका विकास कहाँ से हुआ। देखिए एक बहुत ही प्राचीन लिपि है जिसका नाम है आपका ब्राह्मी लिपि, उसी से हमारा देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ठीक है, फिर हमारी जो देवनागरी लिपि होती है इसमें लगभग कितने प्रकार के भाषा बोले जाते हैं, लगभग इसमें हमारे 4 प्रकार के भाषा बोली जाती है। क्या, पहले आपका हो गया हिंदी, नेक्स्ट संस्कृत, फिर नेक्स्ट आपका हो गया मराठी, और चौथा नेपाली। क्या, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। ठीक है प्यारे साथियों। फिर आपका जो अंग्रेजी जो जो यानी कि आपका हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत जो होता है वो आपका बाएं से दाहिने की ओर लिखी जाती है। फिर हम लोग आते हैं क्या, अंग्रेजी जो भाषा होती है वो हमारे रोमन लिपि में लिखी जाती है, जो आपके बाएं से दाहिने की ओर लिखी जाती है। फिर हम लोग आते हैं क्या, फारसी जो होता है, उर्दू जो होता है, उर्दू फारसी में फारसी यानी कि आपको उर्दू में लिखा जाता है, जो आपके दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, फिर हम लोग यह भी पढ़े कि हमारे वर्ल्ड में, हमारे विश्व में कुल 2794 भाषाएं बोली जाती है। अप्रोक्स आपका कितना हो गया 2800 भाषाएं लगभग हमारे विश्व में लगभग अप्रोक्स में बोली जाती है। फिर हम लोग यह भी पढ़े क्या, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आता है क्या, वर्ण क्या है। देखिए वर्ण आपका क्या हो गया, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं क्या जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सके, नहीं कर सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। फिर आपका वर्ण हो गया आपका 2 प्रकार का, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण आपका ये हो गया क्या जिसका उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। फिर आपका व्यंजन वर्ण ये हो गया क्या जिसके उच्चारण में किसी अन्य व्यंजन वर्ण यानी आपका यह हो गया कि जिसके उच्चारण हम लोग स्वर वर्ण का सहायता लेते हैं। तो प्यारे साथी हम तो आज इतना ही, इसी कार्यक्रम को लेके आज हम लोग क्लास को यहीं पे अंत करते हैं, यानी अंत करते हैं क्लास को। तो प्यारे साथी फिर हम लोग मिलते हैं आपके कल के क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्रेम प्यार इस चैनल में बनाए रखिएगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब हम लोग इन क्लास को अंत करते हैं।